नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमलता। बिहार में जो है जातीय जनगणना का रिपोर्ट आ गया है। हमारे साथ ट्रांसजेंडर है और इनका कहना है इस चीज की रिपोर्ट आई है जो इनको लगता है कि ये गलत रिपोर्ट है। सरकार ने गलत रिपोर्ट जारी किया। इनसे हम जानेंगे कि इनके मायने में जो है रिपोर्ट कितनी होनी चाहिए, कितनी जो है इनका जो गिनती है क्या गलत है या क्या सही है, क्या लगता है आपको? नमस्कार, मेरा नाम अद्विका चौधरी है। मैं सबरंग रिश्ता जो हमारे एनजीओ है उसकी मैं फाउंडर हूँ। और अच्छा, एक बात बताइए, जातीय जनगणना का रिजल्ट आया है, आपको कहाँ गलत लग रहा है? ये देखिए, मैं पूरी जातीय जनगणना पे टिप्पणी नहीं करूँगी। मैं एक पॉइंट को क्लियर करूँगी। जो ट्रांसजेंडर का डेटा बिहार सरकार ने दिया है बिल्कुल अमान्य है और हम इस डेटा का समर्थन नहीं करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो गणना हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है मेरा। मतलब ये गलत रिपोर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, अगर गणना नहीं हुआ तो फर्जी रिपोर्ट ही है। आप फर्जी ही बोले जब हमारा जनगणना ही नहीं हुई है। अगर हुई है तो मेरी डेटा दिखाई जाए कि अद्विका चौधरी का जनगणना कहाँ हुआ और मेरा सिग्नेचर वहाँ पे था या जो भी उनका प्रोसेस था हुआ है नहीं हुआ है। मेरा कहीं भी जनगणना नहीं हुआ है। जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट है 2 तारीख को आई है, मतलब 2 अक्टूबर, जो गांधी जयंती जी का जो जन्मदिन होता है। गांधी जी की जाति धर्म कुछ नहीं होता, वे विपक्ष में थे, लेकिन जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जाति का जो गणना करवा के कहीं ना कहीं सरकार गलत कर रही है। आपको लगता है ये? देखिए, पहले नंबर तो ट्रांसजेंडर जो है वो कोई जाति नहीं है। ट्रांसजेंडर एक जैसे मेल फीमेल एक जेंडर है, ऐसे ट्रांसजेंडर एक जेंडर है, बट जेंडर को भी सरकार ने जाति बना दिया। मैं उस टाइम उसका भी विरोध की जब उनका फर्स्ट डेटा आया था कि हम ट्रांसजेंडर जो है हमारी जाति अलग है और जेंडर अलग है, आप जेंडर को जाति को मैच नहीं कर सकते हैं। बट सरकार ने उसको हम लोग की बात को हटाते हुए फिर भी उन्होंने डेटा कलेक्ट किया। हमें फिर भी चलो हमने वहाँ तक भी सह लिया, बट जो भी डेटा रिवील किया गया है 825, हम बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करते और ज़रूरत पड़ी तो हम इसकी हक की लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे। बिहार में इससे ज्यादा ट्रांसजेंडर है? बिहार में बहुत ज़्यादा, पटना में ही 10,000 हैं। तो 800 पटना में ही 10,000 है, मतलब पूरे बिहार में कितने हैं? डीएम, आप पटना के डीएम के पास जाके 5,000 डेटा कलेक्ट कर सकते हैं आप डीएम ऑफिस से। तो पूरे बिहार में तो डेढ़ पौने 2 लाख के आसपास। आप मान लीजिए, हटाइए 1 लाख ही मान लीजिए। अब फिर भी आप जाति जनगणना सही से किए नहीं है, आपका डेटा सही नहीं है और 825 के बाद आपका तो डेटा फॉल्स से सबको पता चल ही गया है। मन से लिख दिया गया रिपोर्ट में। बिल्कुल, हम उस डेटा का समर्थन नहीं करते। हमारी पूरी कम्युनिटी उस डेटा का समर्थन नहीं करती, क्योंकि हम सिर्फ 825 नहीं है, इससे ज्यादा आप हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारी पॉपुलेशन है 825। आप स्टेशन पे चले जाएं, बिहार में कितनी सारी टोल टैक्स, आप वहाँ पे जाएं, पर टोल टैक्स पे आपको 15, 20, 50, 100 लोग मिल जाएंगे। अगर शिफ्ट में जाएंगे तो 150-200 लोग मिल जाएंगे। स्टेशन पर रात को 100 लोग मिल जाएंगे। अगर कितनी स्टेशन है, कितनी टोल टैक्स है, उसको भी जोड़ा जाए तो भी लाखों में होगा डेटा। फिर 825 किस बिहार पे डेटा आपने शेयर किया है? मतलब गलत डेटा जो है आप लोग के सामने प्रस्तुत किया गया। हाँ बिल्कुल, बिहार सरकार को तो पहले अपनी समाज कल्याण विभाग से इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी कि अपने ट्रांसजेंडर के लिए 35 करोड़ का आवंटन किया था, काम किया है, कितना काम किया है, कितनी पॉपुलेशन, उनके पास तो डेटा होगा। स्वास्थ्य विभाग ने ट्रांसजेंडर सर्जरी करवाई, उनके पास तो डेटा होगा। सारे डिस्ट्रिक्ट के डीएम को ऑर्डर दिए गए थे सारे ट्रांसजेंडर का आईडी कार्ड बनाने के लिए, उनके पास तो डेटा होगा। क्या उन डेटा से जल्दबाजी में किया गया? बिल्कुल, तभी इतनी गलत डेटा आई है। और हम बार बार कह रहे हैं, हम इस डेटा का समर्थन नहीं करते हैं और नहीं करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम घर से संसद तक पैदल मार्च करेंगे और हम लोग बिल्कुल विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये डेटा मान्य नहीं है। सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से मान्य है कि जो हमारे डेटा है उसको सही रिवील किया जाए, क्योंकि ये डेटा मान्य नहीं है। 825 तो है ही नहीं। कहीं पे अगर जनरली एक्सीडेंट या कोई भी ऐसा काम हो जाता है तो 500 लोग तो वहाँ पे उठ के आ जाते हैं। तो किस बिहार पे आपने 800 डेटा दिया है? डेटा बिल्कुल मान्य नहीं, हम समर्थन नहीं करते। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम ट्रांसजेंडरों के साथ तो आज तक अन्याय होते ही आया है। बात बताइए, इससे पिछले वाला जो जातीय जनगणना हुआ तो उसमें कितना डाटा था? उससे पहले जो हुआ था 2011 की जातीय जनगणना, उसमें 42,800 के समथिंग हमारा डेटा था 2011 का जनगणना। कम कैसे हो गया? अब तो ये सरकार जाने ना, क्योंकि डेटा मैंने तो की नहीं है, सरकार ने डेटा कलेक्ट की है। तो अब सरकार के सिस्टम में कहाँ खराबी हो, सरकार जाने। मतलब क्या लगता है, सरकार के द्वारा आप लोग को दबाया भी जा रहा है? बिल्कुल शोषण ही है। आप इसको शोषण नहीं बोलो तो क्या बोलेंगे? आपने सबका डेटा बिल्कुल क्लियर लाखों लाखों करोड़ों में डाला है और जहाँ पे हमारी बात आती है आपने दबा दिया है। आप सिंपल बोल देते कि ट्रांसजेंडर की जनगणना ही नहीं की जाएगी, खत्म करते हैं बात। जब उनको या तो आप बिहार का नागरिक नहीं मानते, नागरिक मानते तो उनके सही डेटा रिवील कीजिए। हमें उसका इंतजार है बेसब्री से और हमें उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेगी और जल्दी सही डेटा रिवील करेगी। क्या नाम हुआ आपका? भरत कौशिक, सोशल। किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये न्याय संगत नहीं है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि न्याय के साथ विकास बिहार में है, ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ एक तरह से शोषण हुआ है। जो एक्यूरेट डाटा है वो डाटा यहाँ पर लाया नहीं गया, गलत डाटा पेश किया गया है।
तो हम इसको एक तरह से शोषण ही मानते हैं। मतलब ट्रांसजेंडर के साथ बिहार में शोषण होता है। शोषण होता है इसलिए होता है क्योंकि अगर जो उनकी जनसंख्या है वो अगर रियल तौर पे अगर नहीं दर्शाया जा रहा है, उसको गलत ढंग से दर्शाया जा रहा है, इसका मतलब कि सरकार भी कहीं ना कहीं इन लोग का शोषण कर रहा है। ठीक है। दूसरा चीज़, सरकार को ये चाहिए था कि जिस तरह से वो उन लोगों ने जो डेटा कलेक्ट करवाया, उसमें हमें लगता है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव अगर होते तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल होता। जो बाकी जो टीचर्स और जो स्कूल के टीचर्स ने जो किया है डेटा कलेक्शन, उसके जगह अगर कम्युनिटी के लोग, कम्युनिटी मीन्स की जो ट्रांसजेंडर हैं, वो लोग अगर डेटा कलेक्शन करते तो इससे ज़्यादा होता तो ज़्यादा फ्रूटफुल होता। इस तरह का गलत डेटा नहीं आता क्योंकि उन्हें पता है कि वो कहाँ रह रहे हैं, क्या है। इसका मतलब है कि जातीय जनगणना हुआ ही नहीं है, मतलब ग्राउंड पे जातीय जनगणना नहीं, जातीय सर्वे, और ये सब काम हड़बड़ी में हुआ है। तो मतलब ये ग्राउंड पे नहीं हुआ है। ग्राउंड पर नहीं, चूंकि गवर्नमेंट के प्रेशर में कर्मचारी जो थे या टीचर थे, वो प्रेशर में आकर के काम किए हैं कि जल्दी जल्दी हमको डाटा को वहाँ पर सबमिट करना है। इस हड़बड़ी में गलतियाँ हुई हैं। कर्मचारी कोई जानबूझ करके नहीं किया, सरकार के प्रेशर में आकर के कोई भी काम प्रेशर में होगा तो गलती होना ही है। और उसी प्रेशर में इन लोगों ने छोटा सा एक डाटा इन लोगों ने ट्रांसजेंडरों को दिया, वही डिस्प्यूट का कारण बन रहा है। क्योंकि आप एक छोटे से समुदाय का डाटा आप कलेक्ट बढ़िया से नहीं कर सकते हैं, तो बड़ी आबादी वाली को कैसे आप कलेक्ट करिएगा। मतलब इसका मतलब है कि बड़ी आबादी वाले में भी कम हुआ है डाटा। बड़ी आबादी का तो ऐसे ही आप डिस्प्यूट कर दिए हैं, क्योंकि जब छोटी आबादी जो काउंटेड है उसका तो आप डाटा सही नहीं कर सके, तो जो 4%, 8%, 14% जिसकी आबादी है उसका कैसे कर लीजिएगा डाटा। जब छोटा डाटा जिसका है 40,000, 50,000, उसका डाटा आप सही नहीं कलेक्ट कर सके, तो जिसका 14% डाटा है, करोड़ों में है, उसका डाटा आप कहाँ से सही कर लीजिएगा। की सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है कि आप रिवाइज करिए, इस डाटा को रिव्यू करिए। ये डाटा माने इसमें त्रुटि है, इसमें डिफेक्ट जो हुआ है, गलती हुआ है, कहाँ से हुआ है? गलती नहीं हुआ है, ये प्रेशर में सब काम हुआ है, इसलिए गलतियां। कर्मचारी प्रेशर में, जल्दीबाजी में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के डर से इन लोगों ने जल्दी जल्दी समझे कि इन लोगों ने प्रोनाउंस कर दिया कि भाई हम कर देंगे, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। इस डर से इन लोगों ने कर दिया जल्दीबाजी में कि हम यदि जल्दी हम प्रोड्यूस कर देते हैं इस डाटा को, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि साहब ये तो आपका केस जो है इन्फेक्चुअस हो गया। तो इसलिए इन लोगों ने इन्फेक्चुअस कराने के लिए केस को समझे, जल्दी जल्दी इन लोगों ने डिसीजन ले लिया कि भाई जल्दी करिए कि सुप्रीम कोर्ट का केस इन्फेक्चुअस हो जाए। लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट, बड़ी अदालत इस देश की, इतनी बुद्धिहीन नहीं है कि इनके डिसीजन ले लेने से वो केस इन्फेक्चुअस हो जाएगा। 6 तारीख को रखा है हियरिंग के लिए, अब देखिए क्या निर्णय देता है, वो सबको सर्वोपरि होगा। तो ये थी हमारे साथ ट्रांसजेंडर अद्विका, जो कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है ट्रांसजेंडर के साथ गलत किया गया। उनका डाटा जो है बहुत ही कम दिया गया है, 825 मात्र डाटा मिला है, जो कि इससे पहले जनगणना हुआ था 2011 में, वो कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार 42,000 है। मतलब 42,000 डाटा कलेक्ट किया गया था 2011 की जनगणना में। बाकी आप क्या सोचते हैं इस जनगणना के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे STR न्यूज़। धन्यवाद।